वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोग समाचार अध्याय 6 वाक्य 14 से पढ़ते हैं। आज प्रवेश मसीह हमसे क्या कहते हैं, हम इसको जरूर सुनेंगे और पालन भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज हम सब देखते हैं कोई पालन करने वाला नहीं है, तो आज हम सबों को पालन करना है। जब यीशु को पाना है हमें, तो उनके वचन के सुनकर पालन करना है। हालेलुया। सारी दुनिया प्रवेशु की ढूंढ रही है, पूरा संसार के लोग प्रवेशु प्रवेशु प्रवेशु, सारे लोग भगवान के ढूंढते हैं। जब भगवान मिलते हैं, उनके जीवन में आ जाते हैं, जब उन्हें वचन देते हैं तो वचन का पालन नहीं करते हैं। तो आज हमें वचन का पालन करना है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य हम 14 में पढ़ते हैं। देखिए, प्रवेशु कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रवेशु कहते, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। जब तुम एक दूसरों के अपराध को क्षमा करोगे, प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों के अपराधों को क्षमा कर देंगे। हालेलुया। परंतु यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी, वचन में लिखा, तुम्हारा पिता भी तुम्हें तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जब हम एक दूसरों के अपराध को क्षमा करते हैं तो क्षमा पाने का भी हम भरोसा और आशा रखते हैं कि हमें भी क्षमा मिलेगी। हालेलुया। जब हम एक दूसरों को देते हैं तो हमें पाने की आशा भी है। हालेलुया। यदि हम नहीं देंगे तो हमें मिलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सबों को आज एक दूसरों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज हमें बताते हैं। हालेलुया। कितने लोग मर जाते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं। कितने लोग मर जाते हैं, संसार से चल बसते हैं, वो क्षमा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। तो हमें एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। जब हम एक दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमारे पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। जब हम एक दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो क्षमा पाने की आशा में घुटना टेक कर सारा जीवन पड़े रहेंगे, प्रभु से क्षमा मांगते रहेंगे। क्षमा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक तुम एक दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्षमा नहीं करेगा। इसलिए क्षमा पाने की आशा वही व्यक्ति कर सकता है जो एक दूसरों को क्षमा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें प्रवेश में से एक दूसरों को क्षमा करने के लिए आज हमें बताते हैं। हालेलुया। और हमें क्षमा करना ही होगा। हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय हम 11 पद संख्या हम 25 में पढ़ते हैं। देखिए, प्रवेशु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। हालेलुया। वचन में लिखा, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो, जब तुम आराधना और प्रार्थना के लिए मंदिर में खड़े हो, याद करो कि मैंने उस भाई को क्षमा किया है कि नहीं। यदि क्षमा नहीं किया है
तो पहले जाकर उसे माफ कर दो, उसे क्षमा कर दो, तब मंदिर में पूजा करने आओ। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो। हालेलुया। जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। हालेलुया। तो आज हम सबों को एक दूसरों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज में बताते हैं कि जब तुम मंदिर में प्रवेश कर चुके हो, जब अपनी घटना वहां मंदिर में टेकते हो, तो याद करो, क्या किसी के प्रति मैंने क्रोध तो बनाकर नहीं आया है मंदिर में? किसी के प्रति हम गुस्सा करके तो नहीं आया है? यदि किसी को क्रोध करके आया, गुस्सा करके आया, पहले मेरे भाई मेरे बहनों जाकर उसे क्षमा करके तब मंदिर में आओ। हालेलुया। तब मंदिर में आकर अपनी भेंट चढ़ाओ, अपना फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, अपना निवेदन चढ़ाओ। हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। जो लोग एक दूसरों को क्षमा करते हैं, प्रभु यीशु उन्हें क्षमा करते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या हम 2 में पढ़ते हैं। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो, ईश्वर कहते हैं अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। तो हम सबों को एक दूसरों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज हमें बताते हैं। हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, हमें क्षमा करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। हमें एक दूसरों को क्षमा करने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हमें एक दूसरों को क्षमा करने के बाद हमें क्षमा मिलेगी। हालेलुया। जब तक हम एक दूसरों को माफ नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा, हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। देखिए, वचन में लिखा, ईश्वर कहते हैं अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। तो हम सबों को एक दूसरों को क्षमा करने के लिए हम सब तत्पर और तैयार रहें। हालेलुया। हम किसी के प्रति क्रोध नहीं बनाएं, हम किसी के प्रति क्रोध नहीं बनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मारने वाले, घसीटने वाले, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर टांग देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर दिया, उन्हें माफ कर दिया, तो हम सबों को एक दूसरों को माफ करना है, क्षमा करना है। हालेलुया। हालेलुया। जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो काम करने के लिए हमें उत्साहित होना है। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी सारे लोग गाते हैं ना, गाने में सारा लोग गाते हैं। कैसे गाते हैं? मेरे दिल में बसने वाले यीशु, मुझे तेरे जैसा बनाए दे। बनना है, प्रभु यीशु जैसे बनना है ना, तब एक दूसरों को, प्रभु यीशु जैसे बनना है तो एक दूसरों को क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। माफ कर दिया ना, हम सबों के एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या हम 23 में पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दूसरों को क्षमा किया, हम सबों को एक दूसरों को माफ करना है। आज हमें माफ करना है, क्योंकि आगमन काल आने वाला है। आगमन काल की तैयारी हमारा यही होता है कि एक दूसरों को क्षमा करना। हालेलुया। आगमन काल की तैयारी में हमारा यही सोच होना चाहिए कि एक दूसरों को माफ करना है। हालेलुया। जब हम एक दूसरों को माफ करेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहाँ आ जाएंगे, हमारे दिल में आ जाएंगे, मेरे आत्मा में आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें आगमन काल आ रहा है, करीब आ चुका है। हम सब अच्छी तैयारी करेंगे, अपने पापों को प्रायश्चित करेंगे, पाप स्वीकार करेंगे और शुद्ध पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। वो आएंगे तो कहाँ रहने आएंगे, वो आएंगे तो हमारे हृदय में आएंगे। यदि पूरा कटकार रहेगा, घमंड रहेगा, गुस्सा रहेगा, क्रोध रहेगा, बदले की भावना रहेगा, बुराई, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छा रहेगा, तो प्रभु हमारे हृदय में, हमारे अंतरात्मा में नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आगमन काल आने से पहले हमें अच्छा तैयारी करना है। हालेलुया। लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 19 से हम 20 में पढ़ते हैं। हालेलुया। देखिए, उड़ाऊ पुत्र कहता है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ता। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और उसका चुंबन किया। हालेलुया, हालेलुया। देखो, एक राजा के पास 2 बेटा था। एक राजा के पास 2 बेटे थे। छोटा बेटा ने क्या काम किया, अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये पूरी संपत्ति का बंटवारा करेंगे तो 2 भाग हो जाएगा, एक भाग हमारे बड़ा भाई का, एक भाग हमारा हो जाएगा, इसकी बंटवारा कर दो। बंटवारा करने के बाद मेरा जितना हक बनता है सब हमें दे दो। हालेलुया। और छोटा बेटा ने क्या काम किया, छोटा बेटा सारा संपत्ति लेकर सारा संपत्ति बेच दिया। बेचने के बाद में सारा पैसा नशे में, अयाशी में खर्च करके सारा पैसा खत्म कर देता है। जब सारा पैसा उसके पास में खत्म हो जाता है, तब वो लड़का एक सुअर चराने वाले के पास जाता है और कहता है कि मालिक, अपनी सुअर चराने के लिए हमें रख लीजिए, मैं आपका सुअर चराऊंगा, आमिक भोजन दीजिए। देख लो, राजा का लड़का सुअर चराने वालों के पास जाता और उनकी सुअर चराना शुरू कर देता है। जो सुअर खाती है, जो फल सुअर खाती है, वही तो राजा का लड़का खाता है। तो अपने मन में सोचता है कि मेरे पिता के पास में इतनी मजदूर है कि मजदूरों से ज्यादा भोजन बनता है वहां, मैं यहां भूखे मर रहा हूं। वो अपने मन में क्या सोचता है, देख लो, वो मन में सोचता है, अपने पिता के पास जाऊंगा। अपने मन में सोचता कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है,
मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। हालेलुया। देखो, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है। अपने पिता के पास पहुंचता वहां पिता उसको गले लगाता है, उनके अपराधों को माफ कर देता है। हालेलुया। उनके अपराधों को क्षमा करता है। कैसे क्षमा करता? जब पुत्र सोचता है कि मैं अपने पिता के घर चलूंगा, अपने पिता के पास चलूंगा, और आकर कहता कि पिताजी, मैंने ईश्वर के विरुद्ध और आपके प्रति मैंने पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं हूं, आप हमें अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। हालेलुया। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और उसका चुंबन किया। पिता कुछ दूर देखई, तब अपने पिता के पास, बेटे के पास गया। बेटा अपने पिता के पास में गया। पिता उधर से दोनों लोग आया, अपने गले में लग गया और चुंबन किया। पिता ने कहा, जाओ, नौकरों से कहा, जाओ नाचने गाने वाले से कह दो नाचे गाओ, जाओ बढ़िया बढ़िया कपड़ा ले आओ, मेरे बेटा के पहनाओ, सोने की अंगूठी पहनाओ, जूता पहनाओ, कपड़ा पहनाओ, जाओ कह दो कि बछड़ा मारे काटे खाए, क्योंकि मेरा खोया हुआ बेटा मेरे पास वापस आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। खोया हुआ बेटा वापस जाता है। बड़ा बेटा कहता है कि पिताजी, मैंने आपके साथ आपकी दाखलबारी में मैंने कितने दिनों से काम करता हूँ, आप मेरे दोस्तों के लिए एक बकरी का बच्चा भी खुशी मनाने के लिए, पार्टी देने के लिए, आनंद मनाने के लिए नहीं दिया, वो पूरी राज संपत्ति बेच कर चला गया, उसके लिए तेरे कहते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे साथ रहते हो। हालेलुया। जो व्यक्ति खो गया है उसको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रही हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति खो गया है, पाप में खो गया, बुराई में खो गया, बुरी आदत में खो गया, बुरी नशा में खो गया, बुरी इच्छाओं में खो गया, लालच प्रलोभन में खो गया, ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, अच्छी तैयारी करिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो आपके घर में नहीं रहेंगे, वो आपके आत्मा में जन्म लेंगे। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु